हेलो। हाँ मैडम, ये तो वो क्लाइंट नहीं है, कोई और है। लगता है मैं गलत जगह पे आ गई। मैं ठीक है, चली जाती हूँ यहाँ से। सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैं गलती से आपके पास आ गई। वो क्या है ना, एड्रेस भी सेम और आपका नाम भी संदीप था, उनका नाम भी संदीप था, तो मैं गलती से आपके घर पे आ गई। मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं चलती हूँ। ए लड़की, सुनो। जी सर। बैठो यहाँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर बैठो बैठो, डरो मत। वो मुझे लेट हो रहा है, मुझे मैडम का बार बार कॉल आ रहा है। ठीक है, इतना टाइम दी ना, 2 मिनट और दे दो। बैठो यहाँ। जी साहब। मैं तुमसे ये कहना चाहता था, तुम देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ऐसा कॉल गर्ल्स का काम क्यों करती हो? हाँ? साहब, पेट पालने के लिए इंसान को कुछ भी करना पड़ता है। पेट पालने के लिए तो बहुत सारे काम है इस दुनिया में, वो क्यों नहीं करती? कहीं जॉब क्यों नहीं करती? साहब, अगर आप लोग जितनी पढ़ी लिखी होती तो शायद मैं भी जॉब कर लेती, लेकिन मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो क्या है ना, जब छोटी थी ना तभी माँ गुजर गई। उसके बाद पापा ने दूसरी शादी कर दिया और मेरी सौतेली माँ बहुत मारपीट करती थी, बहुत ज्यादा। जब मैं 5 साल की हुई तभी से मुझे हर काम करने को बोलती थी। एक भाई है जो आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कैंसर हुआ है। महीने के 1 से 2 लाख रुपए उसके इलाज के लिए ही लगते हैं। 1 से 2 लाख रुपए कौन सा जॉब करके इंसान कमाता होगा? स्पेशली लड़कियों को तो कोई देता ही नहीं है। इससे कुछ दिन पहले मैं जॉब के लिए कंपनी में गई थी। जब वहां पे इंटरव्यू के लिए गई तो वहां का बॉस ही मुझे बहुत गंदी नजर से देखने लगा। सिर्फ बहुत गंदी तरीके से मुझे टच भी किया। और उतना ही नहीं, मैं बहुत कंपनियों में गई जॉब ढूंढने के लिए। हर कहीं पे हवसी लोग पड़े हुए, सबको जिस्म की भूख है, सबको जिस्म चाहिए। तो फिर मैंने ठान लिया, अगर हर किसी को जिस्म चाहिए तो क्यों ना मैं इस जिस्म बेच के ही पैसा इकट्ठा ना करूं अपने भाई को बचाने के लिए। फिर मैंने ये धंधा शुरू कर दिया और आज मैं भाई का इलाज भी कर रही हूँ। अब खुद बताइए ना, क्या करती मैं? तुम सच कह रही हो, इस दुनिया में हर जगह तुम्हें हौसी लोग मिलेंगे, लेकिन मेरी एक कंपनी ऐसी है जहां लोग तुम्हें गंदी नजरों से नहीं, एक सम्मान की नजर से देखेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें जॉब दूंगा। नहीं साहब, मुझे तो अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। हर किसी में से भरोसा उठ गया है। देखो, तुम एक बार विश्वास करो, ये कार्ड लो और तुम मेरे ऑफिस में आ जाना। ठीक है, मैं अपने मैनेजर को बोल दूंगा। एक बार भरोसा करके देखो। और रही बात तुम्हारे भाई की ना, तो उसका इलाज भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी जाओ और कल मेरे ऑफिस में आओ सुबह 10 बजे। मैं आप पे शायद यकीन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक आप जैसा इंसान देखा नहीं है। जो लड़की सामने आने के बाद भी वो इतना फोर्स कर रही है, फिर भी आपने उसे टच तक नहीं किया। मैं आऊंगी आपके ऑफिस में। साहब, आप जैसे लोग ना हम जैसी लड़कियों के लिए इंसान नहीं, भगवान है। मुझे आपके साथ काम करने में, आपके ऑफिस में काम करने में बहुत खुशी होगी। ठीक है, तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। मेरे ऑफिस आ जाओ कल। ठीक है साहब, मैं चलती हूँ। ठीक, और तुम कल पक्का आओगी ना? जी सर, थैंक यू सो मच इतनी हेल्प करने के लिए। ठीक है, और मेरी कंपनी में तुम्हें इतनी सैलरी मिल जाएगी कि तुम खुशी खुशी से अपनी पूरी परिवार का पालन पोषण कर सकती हो और अपने भाई का इलाज भी करा सकती हो। ठीक है, जी साहब। तुम कल आ जाओ।